हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 22 फरवरी 2022। आज हम लोग बात करेंगे 22 फरवरी 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। परंतु क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि उसका राइट आंसर क्या है। कल मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि चेल्सी ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 किसे हराकर जीता, जिसका राइट आंसर है पॉल मेइराज को। ठीक, दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था किस टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती, तो वह हरियाणा ने जीती है। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने कमेंट करके आंसर दिया उन सभी लोगों के आंसर सही हैं। चलिए आते हैं आज के करंट अफेयर्स में, देखते हैं अपने पॉइंट क्या क्या पॉइंट्स हैं आज में। तो पहला पॉइंट है बीजिंग ओलंपिक गेम 2022 में सर्वाधिक मेडल किसने जीता है, तो सर्वाधिक मेडल नॉर्वे ने जीता। नॉर्वे। ठीक, तो इसमें अब देख लेते हैं एक शीतकालीन ओलंपिक हुआ 2022 हुआ है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कहाँ हुई है, तो ये बीजिंग चाइना में हुई है। आयोजन कब से कब तक हुआ, 4 फरवरी से 20 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। मस्कट क्या था, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मस्कट ये, ठीक है, तो मस्कट था बिंग ड्वेन ड्वेन। ओके, उसके साथ ही साथ इसकी थीम ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो थीम क्या थी, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ठीक, अब देखिए नॉर्वे है, नॉर्वे तो शीर्ष में आया है, नॉर्वे ने जीता है। परंतु नॉर्वे क्या क्या मतलब कितने गोल्ड कितने सिल्वर, ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि कितना गोल्ड उसने जीता। तो नॉर्वे टोटल तो 37 उसको मिले हैं, टोटल 37 मेडल मिले हैं उसको। इन 37 मेडल में 16 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है। ओके, देखिए अमेरिका, ब्रिटेन समेत भारत जैसे कई देशों ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह का राजनयिक बहिष्कार किया। आपसे पूछा जा सकता है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में क्या भारत ने भाग लिया, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इन्होंने इसका बहिष्कार किया था। किसने किसने किया था ये नाम याद रखिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। हालांकि भारत ने अपने एक एथलीट आरिफ खान को, जो स्कीयर गेम से संबंधित हैं, को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भेजा था। आरिफ खान ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आरिफ खान ये इम्पोर्टेंट है नाम। भारत की तरफ से एथलीट हैं, यही गए थे। तो आरिफ खान स्कीयर गेम से संबंधित है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस यह कब मनाया जाता है, 19 फरवरी को मनाया जाता है विश्व पेंगोलिन दिवस। पेंगुलिन एक मात्र स्तनपायी है जो स्केल से ढका होता है, एक जानवर प्रजाति है। ठीक है, तो उसको वह क्या है, वह स्केल से ढका होता है, वही एकमात्र स्तनपायी है। ठीक है, अब देखिए पेंगुलिन दिवस आया है तो अन्य दिवस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। थीम क्या रखी गई कैंसर में, क्लोज द केयर गैप रखी गई। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को। ठीक, चलिए अब इसी में नेक्स्ट और दिवस जो है वो देख लेते हैं। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, थीम क्या रखी गई, रेडियो एंड ट्रस्ट रखी गई है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, थीम याद रखिएगा जो छोटी हैं और जो इतने भी दिवस
मैंने फरवरी में बताए हैं, उन सभी दिवसों को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन बना। तो वह बैंक है JP मॉर्गन, अमेरिका का बैंक है। यही दुनिया का पहला बैंक बना मेटावर्स में प्रवेश करने वाला। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ और है कि अहमदाबाद की एक टीम है, आपको याद होगा हम लोग पीछे पड़ चुके हैं कि अहमदाबाद की टीम गुजरात टाइटंस, ठीक है, मेटावर्स में अपना लोगो लॉन्च किया इसने, और ऐसा करने वाली वह पहली टीम बन गई है। कौन? गुजरात टाइटंस। इसने मेटावर्स में अपना लोगो लॉन्च किया है। ठीक है, ऐसा करने वाली वह पहली टीम बन गई है। अब बात करते हैं, देखिए मेटावर्स क्या है इसके विषय में। तो मेटावर्स एक तरह से ऐसी तकनीक होती है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को वर्चुअल दुनिया की तरफ ले जा रही है। मेटावर्स इंटरनेट का भविष्य है, फ्यूचर है। यह एक 3D वर्चुअल दुनिया जहां लोग सेंसर, लेंस और अन्य गैजेट्स का उपयोग करके बातचीत कर सकते हैं बाय फेस टू फेस। ओके, चलिए देखिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ $115 मिलियन का ऋण समझौता किया। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ $115 मिलियन का ऋण समझौता किया। भारत सरकार ने ओडिशा सरकार और कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर ये समझौता विश्व बैंक के साथ किया है। ठीक है, भारत सरकार ने किस किस गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया है? तो ओडिशा और कर्नाटक के साथ मिलकर ये समझौता विश्व बैंक के साथ किया है। ठीक, अब देखिए इस लोन की मैच्योरिटी पीरियड कितनी है? तो 15 वर्ष है। अब चूंकि विश्व बैंक आया है, वर्ल्ड बैंक आया है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास हैं इसके अध्यक्ष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष डेविड मलपास। और ये वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर स्थित है, तो वॉशिंगटन DC में है। स्थापना इम्पॉर्टेंट है, स्थापना पूछा जाता है कब होती है, तो 1945 में हुई थी वर्ल्ड बैंक की स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का शुभारंभ किया। कहाँ? इंदौर में किया है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट इंदौर में। इंदौर में कहाँ पर किया गया? ट्रेचिंग ग्राउंड इंदौर MP में, क्योंकि इंदौर MP में पड़ता है। ठीक है, नाम इसका क्या था जो प्लांट किया गया? उसका गोवर्धन प्लांट था। ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। गोवर्धन प्लांट। लागत कितनी आई? 150 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। ठीक है, अच्छा, इंदौर लगातार 5 बार से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। ठीक, अब चूंकि देखिए MP की बात आई है, तो MP के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। MP को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, और सांची का स्तूप भी MP में स्थित है। MP की राजधानी क्या है? भोपाल है। मुख्यमंत्री इस समय कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। झीलें कौन सी हैं? तो इम्पोर्टेंट झील जो है MP की भोजताल है। नेशनल पार्क कौन से हैं? माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, तो देखिए पन्ना, प से पन्ना हो जाएगा, प से पेंच नेशनल पार्क। प इसमें 2 है, प से पन्ना, प से पेंच। ठीक, ये याद करने के लिए है ट्रिक थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 38 आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। यही पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है? तो 38 लोगों को, ठीक है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है।
2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों को अहमदाबाद स्पेशल कोर्ट ने सज़ा सुनाया। ठीक, अब इसमें और पॉइंट देखते हैं। अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के 49 दोषियों को सज़ा सुनाई गई है। टोटल तो 49 थे। 49 में देखिए कितनों को फांसी हुई और कितनों को उम्र कैद हुआ, ये देखिए। तो 49 दोषियों को सज़ा सुनाई गई, जिनमें से 38 को फांसी हुई और 11 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये भी ध्यान रखिएगा, 49 टोटल थे जिनको सज़ा सुनाई जा रही है और 49 में से 38 को फांसी सुना दी गई है और 11 को उम्र कैद सुनाई गई। अच्छा, इन बम धमाकों की जिम्मेदारी किस आतंकी संगठन ने ली थी? तो वह था इंडियन मुजाहिदीन। ये याद रखिएगा, इंडियन मुजाहिदीन ने आतंकी संगठन था, ये पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साकिबुल गनी बने हैं। साकिबुल गनी, ये बिहार के हैं, साकिबुल गनी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत 6 सालों के बाद आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा है। कितने सालों के बाद? 6 सालों के बाद। ये इंपॉर्टेंट है आपका, 6 सालों के बाद। कप्तान कौन है? रोहित शर्मा है। हराया, किस टीम को हराया है भारत ने? वेस्ट इंडीज़ को हराया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसे मिला है? सूर्य कुमार यादव को मिला है, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ मिला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी। इनकी एक सीरीज़ आई थी मिर्ज़ापुर, जो आपको याद होगी। मिर्ज़ापुर 2 पार्ट में आ चुकी है, सीज़न 2, सीज़न 1, सीज़न 2, 2 सीज़न आ गए हैं, उनके कई पार्ट हैं। ये एक बेस्ट एक्टर हैं, मिर्ज़ापुर में बहुत छाए थे ये पंकज त्रिपाठी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो सीरीज़ देखते होंगे उनको पता होगा कि पंकज त्रिपाठी कौन है। चलिए अन्य ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं जो हमने विगत दिनों में पढ़े हैं। एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। जो मैं रिवाइज़ बार बार करता हूँ ना, वही चीज़ आप लोग भी किया करिए। बार बार जब ब्रांड एम्बेसडर की बात आए, वो आपका पेज खुल जाना चाहिए जहाँ आपने उसको नोट डाउन किया है। या बार बार चीज़ें मैं आज आप याद करेंगे तो वो कल आपको काम देगा। ऐसा नहीं है कि आप कल बैठेंगे, जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन आप चलें पेज लेके बैठने, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। इकट्ठा पढ़ने पर हौस पौश हो जाता है, समझ में नहीं आता। इसलिए आज ही से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो वो सही होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अल्पाहारी खाने से पेट को खाना लगता है, एक साथ ठूसने से नहीं लगता। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा खाइए, आराम से खाइए, पेट को लगेगा, शरीर को लगेगा आपके भोजन। इसी तरह ये भी है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, समझ में आएगा, सर पे थोड़ा कम जोर पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड किस ब्रांड के कौन एम्बेसडर बनाए गए हैं उनको देखते हैं। बाटा इंडिया के दिशा पटानी बनाई गई हैं। गुड डॉट की नीरज चोपड़ा बनाए गए हैं। रेनू बाई के राजकुमार राव बनाए गए हैं। जैकब क्रिक्स के मिताली राज बनाई गई हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की शेफाली वर्मा बनाई गई हैं। मेडी बड़ी के अमिताभ बच्चन बनाए गए। उत्तराखंड सरकार के अक्षय कुमार बनाए गए। A23 गेमिंग के शाहरुख खान बनाए गए। आप ये देख रहे हैं, एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि जितने फिल्म स्टार हैं लगभग सभी फिल्म स्टार ही बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो ये तो आसान हो जाएगा आपको याद करना। ठीक है, तो इसको थोड़ा आराम से याद कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आपका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आइए, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिगो कंपनी के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। किस कंपनी के? इंडिगो कंपनी के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने बोर्ड से इस्तीफा दिया। ठीक, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा।
तो यहाँ तक आपने देखा है वीडियो को मेरी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिए आप। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और उसके साथ साथ उसके सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी ऑन करें। सिर्फ ऑन ही ना करें बल्कि उसमें एक ऑल ऑप्शन होगा, उसको भी प्रेस करें। इससे फ़ायदा यह होगा कि मैं जब वीडियो आपको डालूँगा, जब वीडियो मैं बनाऊँगा और YouTube पे डालूँगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाया करेगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। आज आपका होमवर्क देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इनके आंसर आप कमेंट के द्वारा मुझे बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कुल कितने IIT संस्थान हैं? आपके ऑप्शन हैं 23, 25, 27, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 1904, 1886, 1896, 1994। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। उससे पहले हाँ, एक ज़रूरी सूचना आपको देनी है कि देखिए, मैंने आज राज्य व्यवस्था का एक वीडियो डाला है। जिस किसी ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए और उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वह वीडियो जो राज्य व्यवस्था की मैंने डाली हुई है, तो वह वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएंगी। जो भी क्वेश्चन आपके भी, ये शुरुआती वीडियो, ये पहला वीडियो मैंने राज्य व्यवस्था पर डाला है। ठीक है, तो वो एक चित्रात्मक शैली का है, पूरा वीडियो है। उसको कुछ हैंड रिटन में मैंने बनाया है और कुछ उसमें बना ही पहले से बना है, और जो मैटर उसमें थोड़े कम थे, नहीं थे, उसको मैंने अपने तरफ से ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद मैंने आपको बताया है, थोड़ा बहुत डिटेल करके भी बताया है, क्योंकि वो एग्ज़ाम से पहले अगर आप पढ़ के जाते हैं, आपका कोई प्री का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम आपका UPSC, UPSC, IAS, जो मतलब जो भी SSC, जो भी एग्ज़ाम आपका है, उसको पढ़ के जाइएगा, निश्चित ही आपके क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे। अगर राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन आते हैं तो, और आना ही है, और कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें राज्य व्यवस्था ना आए। ठीक है, तो वो पढ़ के जाइएगा। और इसके साथ ही साथ मैं कल कोशिश ये करूँगा कि आपको जनवरी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूरी जनवरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दूं, परंतु जनवरी का जो क्वेश्चन होगा वो मेरा 3 पार्ट में होगा। जैसे 1 जनवरी से 10 जनवरी तक मैं आपको एक पार्ट में दूंगा, फिर 11 से 20 जनवरी तक दूसरे पार्ट में, और 21 से 31 जनवरी तक वो तीसरे पार्ट में दूंगा। तो 3 पार्ट वाइज रहेगा, और सभी पार्ट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाऊंगा। ठीक, वो सभी पार्ट आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो कोशिश करूंगा कि मैं कल एक पार्ट डालने की, आपके YouTube पर डालने की कोशिश करूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपना बेल आइकन ऑन करिएगा YouTube का। ओके, तो बस अगर मैं कल करता हूं तो कल आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे, पहले ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।